आप सबका स्वागत है सिंह ऑटोजोन के नए एपिसोड में। दोस्तों, सबसे ज़्यादा कमेंट में पूछा जाता है कि सर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सबसे ज़रूरी इलेक्ट्रिक बैटरी, और इन इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो बैटरीज है इनके लिए सबसे मेन कंपोनेंट है लिथियम, जो कि इंडिया में नहीं है। तो ऐसे में बिना जब भारत में वो लिथियम नहीं है, हम बिल्कुल टोटली चाइना, जापान, कोरियन कंपनीज पे डिपेंडेंट है। तो ऐसे में कैसे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्रीम है कि 2030 तक 30% इलेक्ट्रिकल व्हीकल ऑन रोड उतारेंगे, कैसे हो पाएगा, ये ड्रीम कैसे अचीव कर पाएंगे? ये बिल्कुल बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जरूरी है। तो इसी से जुड़ा एक अपडेट आया है, जरूरी अपडेट, बहुत बड़ा अपडेट आज निकल कर जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये शेयर करते हुए मुझे खुशी भी हो रही है। बहुत लेट है, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि हम सब कुछ करने में बहुत लेट है चाइना से, बट स्टिल देर आए दुरुस्त वाली बात यहाँ कह सकता हूँ कि बिल्कुल अच्छा अपडेट है। शुरू में ही कहता हूँ कि पूरा सुनिएगा, आपके बहुत काम आएगा अपडेट। लास्ट ईयर भारत के हमारे राष्ट्रपति जी जो तीन ऐसे देश जहां पर दुनिया का 70 to 80% लिथियम पड़ा है, जिनको हम लिथियम ट्रायंगल भी कहते हैं, जैसे चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, वहां पर गए थे। उनके साथ एक टीम गई थी, एक ज्वाइंट, जो भारत की तीन बड़ी पीएसयूज हैं उनकी एक ज्वाइंट कमेटी, जिसको हम कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म है काबिल, KABIL, और इसको कहा जाता है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये टीम उनके साथ गई थी और वहां पर MOU साइन किए थे इन कंपनीज की, जो माइनिंग कंपनीज थी इन कंट्रीज की, उनके साथ एग्रीमेंट किए थे, माफ कीजिए MOU साइन किए थे तब। लेकिन अब एक कदम आगे बढ़कर ये अपडेट है कि काबिल यानी कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने अर्जेंटीना की माइनिंग कंपनी GEMS उसके साथ एक एग्रीमेंट कर लिया है, फाइनल हो गया है। और बहुत जल्द आई थिंक इस पर जो आगे प्रोसेस है माइनिंग की, प्रोडक्शन की, लिथियम की, वो उम्मीद है कि बहुत जल्द उस पर अपडेट आएगा, बहुत जल्द वो सब प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। और ये बहुत बड़ा यहाँ पॉजिटिव एक ये अपडेट मैं मानता हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की जो डेवलपमेंट है भारत के लिए, उस नजरिए से ये अपडेट एक बहुत बड़ा अपडेट है आज का। और इस जो माइनिंग प्रोसेस है, इसको अर्जेंटीना का एक रीजन है, एरिया है जुजुई जिसका नाम है रीजन, वहां पर मैक्सिमम काफी अच्छा रिच मात्रा में लिथियम मिलता है। वहां पर ये प्लांट माइनिंग कंपनी सेटअप की जाएगी और उम्मीद है कि अगले साल 2021 तक वहां पर प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगी। हमें बहुत स्पीड से करना होगा, हम ऑलरेडी काफी लेट हैं। और सालाना 40,000 टन 40,000 टन जो लिथियम है वहां पर प्रोड्यूस किया जाएगा। अगर मैं बात करूं काबिल की, यानी कि खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ये ज्वाइंट वेंचर है भारत की तीन बड़ी पीएसयूज का, और वो है नंबर 1 नाल्को, उसके बाद है हिंदुस्तान कॉपर, और तीसरी है मिनरल एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडिया। ये तीन बड़ी पीएसयूज ने मिलकर इसको बनाया और मिलकर ही आगे माइनिंग में जो ज्वाइंट वेंचर में लिथियम है उसको बनाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ड्रीम है कि 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑन रोड उतारने, उसके लिए बहुत जरूरी है कि भारत ऐसी रोबोस्ट जो सप्लाई चेन है लिथियम की उसको कंफर्म करे। कंफर्म मींस बिल्कुल हमें पता होना चाहिए कि हमारी कौन कौन सी कंपनी कितना सालाना लिथियम निकाल रही है और किस हिसाब से वहां अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। ये कंफर्म होगा तभी कंपनीज इन्वेस्ट करेगी लिथियम एंड बैटरी प्लांट यहाँ इंडिया में लगाने पर। अभी तक हम बिल्कुल हम जानते हैं कि चाइनीज, जापानीज, कोरियन, इन कंपनीज पर हम डिपेंडेंट है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम काफी लेट हैं। अगर इस तरह का जो एग्रीमेंट है, ये प्रोडक्शन माइनिंग जो लिथियम की है, अगर कम से कम 5 साल पहले इस पर काम किया जाता, शुरू हो जाती, तो आज में जो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलपमेंट है भारत में, उसका जो नक्शा है कुछ और ही होता, आज कुछ और ही रूप होता है यहाँ पर। तो खैर देर आए दुरुस्त आए, हम क्या कह सकते हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द आगे प्रोडक्शन से जुड़ा अपडेट आएगा, तो बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगा सबसे पहले। ओवरऑल आज के अपडेट में के बारे में आपका क्या कहना है, जो ओवरऑल बातें मैंने कही आप उससे सहमत हैं या नहीं, जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और लास्ट में रिक्वेस्ट है, जो व्यूवर्स फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन बटन को भी दबाइए, ताकि आने वाले सभी अपडेट, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलपमेंट से जुड़े हो, लेटेस्ट बैटरी टेक्नोलॉजी या रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हो, आपको मिलते रहें सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।